नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आपके शरीर की नसें अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, अगर आपकी नसों में हमेशा एक अजीब सा दर्द बना रहता है जो कभी कम नहीं होता, अगर आपकी नसों में रुकावट आ चुकी है और खून का प्रवाह अब ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, अगर आपको साइटिका नाम की गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है जिसमें कमर के निचले हिस्से और पैरों में बर्दाश्त से बाहर दर्द होता है, अगर आपको रोज उठने बैठने, जमीन से खड़े होने या कुर्सी से उठने में तकलीफ होती है और हर बार शरीर भारी लगता है, अगर जब भी आप सीढ़ियां चढ़ते या उतरते हैं तो आपके घुटनों में खिंचाव और पैरों में बोझिलपन महसूस होता है, अगर चलते चलते आपके पैरों की नसें अकड़ जाती हैं या अचानक ऐसा लगता है जैसे पैर ने साथ देना बंद कर दिया और आप गिरते गिरते बच जाते हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा आसान और बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जो आपकी इन सभी परेशानियों को कुछ ही दिनों में बहुत हद तक कम कर सकता है और आपको काफी राहत दे सकता है। इसके साथ साथ हम यह भी विस्तार से और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी नसें कमजोर क्यों होने लगती हैं, इसके पीछे कौन कौन सी आदतें या बीमारियां जिम्मेदार होती हैं और हम कैसे बिना किसी टेस्ट के सिर्फ कुछ लक्षण देखकर घर बैठे ये समझ सकते हैं कि हमारी नसें अब कमजोर हो रही हैं या नहीं। दोस्तों, हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है, जिसे अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं, वह हमारे पूरे शरीर को चलाने वाला सबसे अहम हिस्सा होता है। यह दिमाग से संदेश लेकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है और शरीर की हर क्रिया को नियंत्रित करता है। यही नसें हमारे शरीर में खून को हर कोने तक पहुंचाने में भी मदद करती हैं और इसी से ब्लड सर्कुलेशन ठीक बना रहता है। लेकिन जब इन नसों में कोई कमजोरी, सूजन या अंदर ही अंदर ब्लॉकेज आ जाता है तो धीरे धीरे शरीर में तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि शरीर में किसी बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्शन हो जाना, अचानक स्ट्रोक आ जाना, लंबे समय से शुगर यानी डायबिटीज का बने रहना, गठिया जैसी बीमारी हो जाना या शरीर के अंदर ट्यूमर जैसा कुछ बन जाना। ये सारी चीजें नसों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके कारण सिर में अक्सर भारीपन बना रहता है, शरीर की मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है और चलते फिरते समय बहुत परेशानी होने लगती है। इसके अलावा नसों की कमजोरी के कुछ और लक्षण भी होते हैं जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। अब सवाल यह आता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं। तो आइए कुछ ऐसे आम लेकिन बेहद जरूरी लक्षणों को एक एक करके जान लेते हैं। अगर आपको अक्सर अपने हाथों या पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या जैसे सुई चुभ रही हो ऐसा महसूस होता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि नसों में अब खून का बहाव सही से नहीं हो रहा है और नसें धीरे धीरे खराब हो रही हैं। जब खून नसों तक नहीं पहुंचता तो वे कमजोर होकर जवाब देने लगती हैं और इससे बहुत दर्द भी हो सकता है। अगर आपके सिर में अक्सर तेज या धीमा दर्द बना रहता है, खासकर जब आप आराम कर रहे हों, तब भी सिर भारी लगता है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। कभी कभी तो यह सिर दर्द इतना तेज हो जाता है कि चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आना भी इस बात का संकेत है कि शरीर में खून का संचार सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिससे चलते समय आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और शरीर एकदम थका हुआ और हल्का महसूस होता है। जब नसें कमजोर हो जाती हैं तो शरीर के कुछ हिस्सों में लगातार हल्का या तेज दर्द बना रहता है। साथ ही ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप में भी उथल पुथल होने लगती है। याददाश्त कमजोर होने लगती है, रात को ठीक से नींद नहीं आती, शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया जैसी स्थिति बन जाती है और दिल की धड़कनें भी तेज होने लगती हैं। ये सब मिलकर यह बताने लगते हैं कि आपकी नसों में अब ताकत नहीं बची है। अगर आपको इन लक्षणों में से किसी भी 2 या 3 संकेत अपने शरीर में लगातार महसूस होते हैं तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले आपको पास के किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और साथ में जो घरेलू तरीका मैं बताने जा रहा हूं उसे भी जरूर अपनाना चाहिए। अगर आप पहले से कोई दवा खा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, यह उपाय दवा के साथ भी किया जा सकता है। इससे आपको जल्दी राहत मिल सकती है। आपकी नसें धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी, खून का प्रवाह सुधरने लगेगा और नसों में जो लगातार दर्द या खिंचाव हो रहा है उसमें भी आराम मिलने लगेगा। अब आइए जानते हैं कि इस खास और सरल घरेलू उपाय को हमें बनाना कैसे है।
इस नुस्खे को तैयार करने के लिए जो पहली चीज हमें लेनी है वह है बड़ी इलायची। यह एक खुशबूदार मसाला होता है जो ज्यादातर लोगों की रसोई में मिल ही जाता है। यह सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर को अंदर से ठीक रखने के लिए भी बहुत काम आता है। आयुर्वेद में तो इसे औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह किसी भी पंसारी की दुकान या आयुर्वेदिक स्टोर से आसानी से मिल जाती है। बड़ी इलायची का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह नसों में जो ब्लॉकेज या रुकावट बन जाती है उसे धीरे धीरे साफ करने में मदद करती है। यह नसों को ताकत देती है, खून को साफ करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है, लिवर को अच्छा रखती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है और पेट की गैस, अपच और एसिडिटी जैसे पाचन संबंधी रोगों में भी आराम देती है। ध्यान दीजिए, यह नुस्खा हम एक आदमी के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम सिर्फ एक बड़ी इलायची का ही उपयोग करेंगे। अगर आपके पास जो इलायची है वह बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप उसका आधा हिस्सा इस्तेमाल करें, और अगर साइज में थोड़ी छोटी है तो पूरी एक इलायची ले सकते हैं। अब जो दूसरी चीज हमें इसमें मिलानी है वह है लौंग। लौंग भी एक ऐसा मसाला है जो हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाता है। यह दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त औषधीय गुण छिपे होते हैं। यह नसों को खोलने, खून के बहाव को बढ़ाने और नसों को ताकत देने का काम करती है। साथ ही यह दांतों के दर्द, मसूड़ों की सूजन, जोड़ों के दर्द, सर्दी जुकाम और बलगम जैसी परेशानियों में भी बहुत आराम देती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। यहां पर हम इस घरेलू नुस्खे में 2 लौंग का प्रयोग करेंगे। यहां इस घरेलू उपाय में जो अगली महत्वपूर्ण और असरदार चीज डाली जा रही है वह है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा खुशबूदार और स्वादिष्ट मसाला है जो न सिर्फ हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर के लिए बहुत सारे फायदेमंद गुणों से भी भरपूर होता है। यह हमारे शरीर की चर्बी को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है, कमजोर हो चुकी नसों को ताकत देता है, शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और दिल की सेहत को सुधारने में सहायता करता है। इसके नियमित सेवन से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, जिससे आम सर्दी जुकाम और छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने में शरीर सक्षम हो जाता है। दालचीनी का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द, गठिया, हड्डियों के जोड़ में होने वाले सूजन और अर्थराइटिस जैसी समस्याओं में भी बहुत लाभकारी और असरदार माना गया है। इसलिए इस खास घरेलू औषधीय नुस्खे में हम एक छोटी सी दालचीनी की छड़ी या स्टिक का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पिसी हुई दालचीनी पहले से उपलब्ध है तो आप उसमें से करीब 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर भी मिला सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि दालचीनी पाउडर बहुत पुराना ना हो, क्योंकि जो पाउडर लंबे समय से रखा हो उसमें से इसकी खुशबू उड़ जाती है और उसमें मौजूद प्राकृतिक औषधीय तेल खत्म हो जाते हैं, जिससे उसका असर कम हो जाता है। ऐसे पाउडर से शरीर को कोई खास लाभ नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप दालचीनी की ताजी लकड़ी को कूटकर या पीसकर इस्तेमाल करें या फिर साबुत दालचीनी की छड़ी का उपयोग करें। अब अगला काम यह है कि आपको इन तीनों औषधीय चीजों बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी को अच्छे से कूट लेना है ताकि उनका अर्क अच्छे से पानी में निकल सके। इसके बाद गैस पर एक छोटा सा बर्तन रखें और उसमें लगभग 1 गिलास साफ पानी डाल दीजिए। फिर उसमें ये तीनों कूटी हुई सामग्री मिलाकर काढ़ा बनाना शुरू करें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगभग 4 से 5 मिनट तक धीरे धीरे पकने देना है। दोस्तों, चलिए पहले आपको समझाता हूं कि नसों की कमजोरी की समस्या आखिर क्यों होती है। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह यानी शुगर की बीमारी है तो उसकी वजह से नसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। इसके अलावा अगर शरीर में जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम और फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो भी नसों की ताकत घटने लगती है। साथ ही शराब, तंबाकू और सिगरेट का ज्यादा सेवन, अनियमित और असंतुलित दिनचर्या, बार बार नींद पूरी न होना, तनाव और थकावट जैसी आदतें भी नसों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा अगर शरीर को डिटॉक्स नहीं किया जाए, यानी अगर किडनी या लिवर की किसी बीमारी के कारण शरीर में जहरीले तत्व जमा होने लगें, तो वे भी धीरे धीरे नसों पर असर डालते हैं और नसें कमजोर होने लगती हैं।
हाई ब्लड प्रेशर और धमनियों की दीवारों में फैट या चर्बी जमा हो जाना भी नसों को नुकसान पहुंचाने वाला बड़ा कारण होता है। अब यह जो नुस्खा हमने तैयार किया है वह बहुत ही असरदार, ताकतवर और फायदेमंद उपाय है। खास तौर पर ठंड के मौसम में इसका सेवन शरीर में खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर कर देता है और जिन नसों में जकड़न आ गई है या जो नसें बंद हो गई हैं उन्हें धीरे धीरे खोलने का काम करता है। साथ ही साथ ये नुस्खा मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, साइटिका के जलन वाले दर्द और वेरिकोज वेन्स जैसी परेशानियों में बहुत उपयोगी साबित होता है। अब दोस्तों, नुस्खे बनाने की ओर लौटते हैं। काढ़ा अच्छे से उबल के बाद अब इसमें स्वाद को बढ़ाने और शरीर को ताकत देने के लिए एक छोटा चम्मच शुद्ध देसी गुड़ डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी है तो गुड़ का सेवन न करें। गुड़ न सिर्फ स्वाद को बेहतर करता है बल्कि यह शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और पाचन तंत्र को सुधारता है। इसमें कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने और कमजोरी को खत्म करने में मदद करते हैं। अब यह पूरी तरह से तैयार हो चुका घरेलू नुस्खा है। अब इसे एक बार छानकर किसी कप या गिलास में निकाल लीजिए। इस हर्बल चाय को आपको रोज सुबह खाली पेट बहुत धीरे धीरे चाय की तरह घूंट घूंट करके पीना है। अगर खाली पेट पीना मुमकिन न हो तो आप इसे सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद भी पी सकते हैं। ध्यान रखें, इस नुस्खे का इस्तेमाल सिर्फ सर्दी और बरसात के मौसम में करें, गर्मियों में इसका सेवन न करें। जब आप इसे कुछ दिनों तक लगातार रोजाना उपयोग करेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि नसों में जो कमजोरी थी, जो दर्द था, नसों का दबी हुई स्थिति में होना, साइटिका जैसी जलन, ये सब समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं को यह नुस्खा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो महिलाएं अपने शिशु को दूध पिला रही हैं यानी स्तनपान करा रही हैं, वे इस उपाय का उपयोग कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप जहां भी नसों में दर्द है वहां गर्म पानी से सेंक करें या फिर हॉट वाटर बैग से सेकाई करें। इससे मांसपेशियों की अकड़न या जकड़न धीरे धीरे कम होती है और आराम मिलता है। आप चाहे तो हल्के गुनगुने तेल से उस जगह पर मालिश भी कर सकते हैं, इससे भी नसों को राहत मिलती है। अब मैं आपको एक और बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताता हूं, जिसका उल्लेख आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय में भी किया गया है, और वह है लहसुन यानी गार्लिक। अगर आपको नसों से संबंधित कोई भी परेशानी है जैसे दर्द, खिंचाव, ब्लॉकेज या कमजोरी, तो लहसुन का रोजाना सेवन जरूर करें। आयुर्वेद में इसे धरती का अमृत कहा गया है क्योंकि इसके अंदर ऐसे अनेक गुण हैं जो शरीर के भीतर की कमजोरी को दूर करने का काम करते हैं। हर रोज सुबह आपको सिर्फ 2 कच्ची लहसुन की कलियां लेकर अच्छे से चबाकर खाना है। उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है जिसमें 2 चुटकी हल्दी डाली गई हो। अगर आप चाहें तो लहसुन को कूटकर हल्दी वाले पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। यह नुस्खा आपको सुबह खाली पेट करना है ताकि शरीर को ज्यादा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 2 बेहद असरदार, आसान और प्राकृतिक घरेलू उपाय बताए हैं। इन दोनों उपायों का नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपकी नसों से जुड़ी हुई हर तरह की परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।